हालेलुया। परमेश्वर का आनंद यह हमारी ताकत है। और ताकत कहाँ है? आनंद में। और आनंद कहाँ है? पवित्र आत्मा में। और पवित्र आत्मा कहाँ है? परमेश्वर जो पवित्र आत्मा है, और वो पवित्र आत्मा कहाँ है? और वहाँ पर आजादी है, वहाँ स्वतंत्रता, आनंद है, और वहाँ अग्नि है, और वहाँ जीवन है, और वहाँ चमत्कार है, और वहाँ वो उपस्थिति है। क्योंकि पवित्र आत्मा स्वर्ग में है, और वो स्वर्ग है इसीलिए। क्योंकि पवित्र आत्मा मुझ में है और आप में है, तो हम स्वर्ग को लेकर चलते हैं। अल्लाह बाटो। इफिसियों अध्याय 2 4 से 8। हम पाप में मरे हुए थे, पर परमेश्वर अपनी दया का धनी है। उसने हमारे आत्माओं को पुनरुत्थित किया, हमें मसीह के साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बिठाया, स्वर्ग में, स्वर्गीय दायरे में। अब हम स्वर्गीय दायरे में हैं। क्या आप इसे विश्वास करते हैं? और अगर आप विश्वास भी नहीं करते, आप स्वर्गीय दायरे में हैं। यीशु दिखाना चाहता था अपने चेलों को कि जो शांत थे, एक बंद कमरे में थे, और डर के वजह से, यहूदियों के डर के वजह से कि वो उन्हें मार दे अगर वो घोषणा कर दे मसीह की तो। पर यीशु, सुनिए मुझे, और वो अंदर चला गया, बंद कमरे के अंदर चला गया, और वो पुनरुत्थित होने के बाद, आमीन। और जब तक यीशु पुनरुत्थित हुआ था, और उसकी वो शरीर जो किसके भी आर पार जा सकते हैं, बंद दरवाजे के अंदर जा सकती है, और वो पर्वतों के भीतर जा सकती है, और समुंदर के भीतर जा सकती है, और वो पुनरुत्थित शरीर है, और वो पुनरुत्थित मसीह अंदर चला गया और खुद को उसने दिखाया, और वो डर गए, पर उसने कहा शांति, शालोम, शांति, शालोम, आपको शांति मिले। पर थोमा वहां पर नहीं था, और उसने कहा कि हमको पता है, चेलों ने कहा कि हमको पता है मसीह यीशु पुनरुत्थित हुआ, और पुनरुत्थान के बाद हमने उसे देखा। उसने कहा मैं विश्वास नहीं करता, जब तक मैं उसे छू नहीं लेता तब तक, जब तक मैं उसे गले नहीं लगाता तब तक, और जब तक उसके उन जख्मों में अपने हाथों को नहीं डालता था, केवल तभी मैं विश्वास करूंगा। सुनिए मुझे, उसने कहा अपने संदेह को, और जिसे यीशु ने आत्मा में सुना। आज जो आप बोलते हैं परमेश्वर सुनता है। आपके संदेह के शब्द या फिर आपके विश्वास के शब्द, आपके सकारात्मक या नकारात्मक शब्द, परमेश्वर से सुन रहा है। और 7 दिनों के बाद यीशु आया, उसने देखा थोमा नजदीक, और मेरे हाथ को छू ले, और मेरे जख्मों को देख, और वो जख्मों को तू देख, तेरे हाथ को मेरे फसली के पास रख। वो यीशु को किसी ने नहीं बताया, लेकिन थोमा आश्चर्यचकित हुआ कि किसी ने से बताया नहीं कि तो ये थोमा आपको मिलना चाहता है। नहीं, पर परमेश्वर सुनता है जो आप कहते हैं। बहुत सावधान रहे अपने शब्दों के साथ। आज से बोलिए, आज से, सभी बोलिए, आज से मुझे पता है
कि परमेश्वर सुन रहा है मेरे हर एक शब्द को जो मैं बोलता हूँ या मैं कहता हूँ या मैं बोलता हूँ या मैं घोषणा करता हूँ या घोषित करता हूँ या आज्ञा करता हूँ, तो मैं सावधान रहूँगा कि जो मैं बोलता हूँ कोई भी नकारात्मक शब्द नहीं, अविश्वास के शब्द नहीं। थोमा ने देखा, ओ मेरे प्रभु, यीशु ने कहा, थोमा, जब तूने देखा है और तूने विश्वास किया है, पर ऐसा भी विश्वास है वो अपने इंद्रियों के उस पार है, बिना छुए और उसका सुगंध लिए या देखे, उसे अनुभव लेकर। यहाँ पर वहाँ ऐसा एक विश्वास है जो 5 इंद्रियों के उस तरफ है। सभी कहिए, विश्वास इंद्रियों के उस पार है। हालेलुया, हालेलुया। ये देखने के द्वारा नहीं, ये विश्वास के द्वारा है। पौलुस कहता है 2 कोरिन्थियों अध्याय 5 और 6 और 7 में कि हम देखने के द्वारा नहीं, और हम थोमा के उस विश्वास के द्वारा नहीं, पर हम मसीह के विश्वास के द्वारा चलते हैं। किसका विश्वास आपके पास है? यीशु का विश्वास। यीशु का विश्वास। और 2 लोग एमास की तरफ जा रहे थे, अम्मोस की राह पर वो जा रहे थे। लूक अध्याय 24 का 21, और वो दोनों ने यीशु से कहा, क्या हमने विश्वास किया कि यीशु हमें उन रोमियो के हाथ से छुड़ाएगा और वो राजा में देगा। वो हमें आशा थी, पर वो क्रूस पर चला गया, वो गाड़ा गया। आपको पता है वो कहानी। पर यीशु ने उनसे कहा, उसने खुद को दिखाया, और विश्वास और वो प्रकाशन के द्वारा है। विश्वास वो आपके कल्पनाओं के द्वारा नहीं, पर पवित्र आत्मा की प्रेरणा के द्वारा है। वो आत्मा में। हालेलुया। वो देखने के द्वारा नहीं, पर विश्वास के द्वारा है। वो एक भावनाओं के द्वारा नहीं, पर विश्वास करने के द्वारा है। आमीन। आप चीजों को नहीं देख सकते आपके नैसर्गिक आंखों से, जो चमत्कार है परमेश्वर का वचन कहता है, यीशु ने हमें मृतों से जिलाया और मसीह के साथ स्वर्गीय स्थानों में बिठाया। और चमत्कार कहाँ है? और स्वर्गीय स्थानों में, वहाँ चमत्कार है, वहाँ आपका भविष्य है, वहाँ आपकी कार है, वहाँ पर आपके भविष्य के साथी है, और वहाँ आपकी आर्थिक आशीष है। स्वर्गीय स्थानों में। कहाँ? स्वर्गीय स्थानों में। और वो स्वर्गीय स्थान कहाँ है? आप कहाँ हैं? बाइबल के अनुसार स्वर्ग और पृथ्वी चली जाएगी, लेकिन मेरे शब्द नहीं टलेंगे। वो यीशु ने कहा। सही है? तो परमेश्वर का वचन कहता है कि हम मसीह के साथ बिठाए गए हैं स्वर्गीय स्थानों में। कितने लोग इस पर विश्वास करते हैं? सुनो, ये बहुत ही भविष्यवाणीत्मक होने वाला है, और ये प्रकाशन भी आपको देगा। कितने लोग विश्वास करते हैं परमेश्वर के वचन पर? एक परमेश्वर के दास अपने संडे के लिए वो तैयारी कर रहे थे, और उन्होंने कहा कि आज उसका बेटा भागता है। कहा, बेटा क्या है? वो कि योना वो पेट में था। क्या विश्वास करते हैं कि वो योना
पेट में था मछली के, तो उसने कहा कि हाँ। और क्या ऐसा लिखा होता कि योना की पेट में मछली है तो भी मैं विश्वास करता है? वो कहता है कि मैं अनदेखा विश्वास करता हूँ। ये केवल उसको तत्व लगाने के द्वारा नहीं, पर वो पवित्र आत्मा के प्रकाशन के द्वारा है। और किसी ने कहा कि पहले चमत्कार होने दो, फिर मैं चमत्कार पर विश्वास करूंगा। कोई चमत्कार नहीं होगा, पहले विश्वास करो और फिर आप चमत्कार को देखोगे। चमत्कार और चंगाई सब कुछ स्वर्गीय दायरे में है, वो वहाँ दिया गया है, जमा किया गया है मसीह यीशु में, और हम भी मसीह यीशु में हैं और हम भी स्वर्गीय स्थानों में हैं। और इस सत्र के समाप्त होने से पहले आप आनंद लेंगे और अनुभव करेंगे आपकी चंगाई और आपकी चमत्कार को और आपके आर्थिक आशीषों को। मैं विश्वास करता हूँ, मैं घोषणा करता हूँ, मैं घोषित करता हूँ। उसने हमें, दो लोग आए, दोनों एक साथ हाथ पकड़े, जब मैं कहूंगा उठो तो उठना। और ये मसीह है, ये विश्वासी है, ठीक है। ये पाप में मरा हुआ था, लेकिन प्रभु ने मसीह को उसे कब्र से उठाया। परमेश्वर का वचन कहता है कि हम भी, जब हम भी पाप में मरे हुए थे, पर मसीह जब उठाया गया तब विश्वासी भी उठाया गया। तो प्रभु ने यीशु को उठाया और सब उठ गए और वो बिठाए गए स्वर्गीय स्थानों में। और पिता के साथ मसीह और आप। हालेलुया। New creation, I'm a brand new man. All things are passed away. I'm born again. Oh, I'm more than a conqueror. that's true. I am. I'm a heavenly person, I'm a brand new man. seated in the heavenly realm. स्वर्गीय दायरे में बैठा हुआ। आप कहाँ हो भाई? नहीं, स्वर्ग में। कुछ लोग कहते हैं मुझे स्वर्ग में जाना है पास्टर। आप पहले ही स्वर्ग में हैं, आप उस दायरे में हैं, उस जगह में हैं। और जहां मसीह है वहां स्वर्ग है। इसका मतलब मैंने ऐसे नहीं करता, नकारता नहीं कि वहाँ हेवन नहीं है और स्वर्ग नहीं है, नर्क नहीं है। वहाँ पर है स्वर्ग और नर्क भी है। नर्क शैतान के लिए रुका है, आप हमारे लिए नहीं है। उसने हमें उठाया, मसीह के साथ हमें उठाया, और जो भी यीशु के साथ हुआ वो हमें हुआ। उसे उठाया गया, हमें भी उठाया गया। वो स्वर्गीय स्थानों में बिठाया गया, पिता के साथ हम भी बैठे। अब हम स्वर्गीय स्थानों में हैं। आमीन। इफिसियों अध्याय 1:3 कहता है हम आशीषित किए गए। बोलिए, आप आशीषित है, मैं आशीषित हूँ। आप आशीषित है, मैं आशीषित हूँ। मसीह यीशु में सारी आशीषों से स्वर्गीय स्थानों में। हालेलुया। सारी आत्मिक आशीषें, पहले आत्मिक आशीषें, पहले आत्मिक जगह, दायरा। जो भी आत्मिक दायरे में आशीष है, हम विश्वास जब करते हैं और हम जब आज्ञा करते हैं तो वो नैसर्गिक यानी कि शारीरिक दायरे में आ जाती है। हालेलुया। अब्राहम के लिए, और उत्पत्ति उसका 12:2 और 3। और अब्राहम से कहा, अब्राहम तो अपने राष्ट्र से बाहर आ
क्योंकि मैं तुझे एक बड़े राष्ट्र में तब्दील करूंगा। I will bless you. मैं तुझे आशीषित करूंगा अब्राहम, Make your name. और मैं तेरे नाम को ऊंचा करूंगा और तू आशीष होगा। I shall be a blessing. बोलिए, मैं आशीष होऊंगा। I'm not a curse. मैं श्राप नहीं, मैं आशीष हूँ। God called him out. परमेश्वर ने उसे बाहर बुलाया And he said, और उसने कहा, if you read in 15th chapter, अगर 15 अध्याय में हम देखें कि वो कहता है कि मेरे पास मुझे बच्चा नहीं है और मेरे पास कोई वारिस नहीं है। परमेश्वर कहता है, बाहर आ। बोलिए, बाहर आ। come out of your territory, अपनी जगह से बाहर आओ। your crookedness, अपने टूटे हुएपन से बाहर आओ, और अपने दुर्त मन से बाहर आओ। ऊपर देखो और उस तारों को देखो। मैं तारों को देखता हूँ I hear the mighty thunder. और मैं एक बड़े उस गड़गड़ाहट को सुनता हूँ। और अब्राहम से परमेश्वर ने कहा, ऊपर देख, तारों को देख। कितने तारे हैं? अनगिनत। When I was a child, a small boy, जब मैं एक छोटा बच्चा था, तब किसी ने मुझसे कहा कि अमेरिकन कंप्यूटर ने ऐसे कहा, और उन्होंने गिनने की कोशिश की और उसका निर्णय था अगणित, वो गिने नहीं जा सकते। बोलिए, अनगिनत और ना खत्म होने वाले, और वो सबसे महान, और वो तारे गिने नहीं जा सकते। परमेश्वर ने कहा कि ऐसे मैं तुझे और तेरी संतान को आशीष दूंगा। और जहां पर बच्चा नहीं था, वारिस नहीं था, उसे कहते हैं विश्वास। God gives first blessing, परमेश्वर पहले आशीष देता है उसके शब्दों के द्वारा, that word becomes, और वो शब्द comes to you. वो शब्द आपके पास आता है। और जब उसे ग्रहण करते, उसे विश्वास करते कि हाँ प्रभु, हाँ प्रभु, मैं तेरे वचन को ग्रहण करता हूँ। हाँ प्रभु, हाँ प्रभु, मैं तेरे वचन को ग्रहण करता हूँ। हाँ प्रभु, हाँ प्रभु, मैं आशीष को देखूंगा। आमीन। Abraham believed. अब्राहम ने विश्वास किया, और उत्पत्ति 15:16 कहता है कि वो धार्मिकता के तौर पर गिना गया। Even Galatians in chapters 3, और गलातियों अध्याय 3 का हम 6 से पढ़ सकते हैं। Romans chapter 4, रोमियो अध्याय 4, 3, 4 और 21, 3 का 4 और 21। अब्राहम को परमेश्वर चला। 17 भी आप पढ़ सकते, 4 का 17 रोमियो। जब हम विश्वास करते हैं और ऐसे परमेश्वर की हम सेवकाई करते हैं कि वो बुलाता है कुछ नहीं से कुछ होने के लिए। जब कुछ नहीं है वो बुलाता है, और वहाँ पर कार नहीं है, आप कहो कार आ जाए। see, car means they are कार के लिए बहुत आनंदित है। ठामा खाला ठोरो। when there is no miracle, और जहाँ चमत्कार नहीं है, आप बोलिए चमत्कार आजा, चमत्कार आजा, आजा। अब्राहम ने विश्वास किया। in God who calls, परमेश्वर जो चीजों को बुलाता है वास्तविकता में, अस्तित्व में आने के लिए। seem to be nobody, जब आप कुछ नहीं हो तो आप बोलो कि मैं आशीषित व्यक्ति हूँ, और मैं पवित्र आत्मा का व्यक्ति हूँ, मैं चमत्कार करने वाला हूँ, मैं अमीर व्यक्ति हूँ। हालेलुया। I believe, मैं विश्वास करता हूँ, I believe. मैं विश्वास करता हूँ। Do you believe? क्या आप विश्वास करते हैं? When Jairus' daughter was dead, जब ये और याईर की जब कन्या मृत हुई, और यीशु ने उसे कहा और सुना और कहा, मार्कुस अध्याय 5 में आप उसे पढ़ सकते हैं। मुझे लगता है 34 से आगे। now that faith, अब वो विश्वास, वो यीशु का विश्वास, God raised Jesus. जिस पिता ने यीशु को उठाया, उसके साथ हम भी उठाए गए और हम भी बिठाए गए। अब हम में यीशु का विश्वास है। हालेलुया, आमीन। तो उसी विश्वास के द्वारा हम बचाए भी गए। The faith
और जो विश्वास हमें उद्धार के लिए पाया मसीह के लिए, वही विश्वास हर एक चीज़ के लिए। इसीलिए अगर हम रोमियो अध्याय 12 में अगर पढ़ते हैं 8 के आगे, 8 से 10, रोमियो अध्याय 12, What does the word say? और वचन क्या कहता है, ये बाइबल क्या कहती है यहाँ पर? The word is near you. ये शब्द आपके पास है, वो आपके मुख में है, वो आपके हृदय में है। Word of faith that we preach. और वो वचन जो है, वो विश्वास क्या है जो हम प्रचार करते हैं? हम क्या प्रचार करते हैं? परमेश्वर का वचन प्रचार करते हैं, वही विश्वास है। परमेश्वर का वचन, उसमें विश्वास है। आमेन। अगला, If you confess with your mouth the Lord Jesus and believe, रोमियो 10 do you confess that 8। Jesus Christ is Lord? क्या आप विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह, क्या आप विश्वास करते हैं कि यीशु जिलाया गया है तो आप उद्धार करता है? Savior, आप उद्धार करता है। you are saved. आप एक बचाया हुआ व्यक्ति एक उद्धार करता है। Saviors, आप उद्धार करता है, you are all deliverers. आप छुड़ाने वाले हैं। मत्ती अध्याय 1 का 21 कहता है, और गैब्रियल आया और जिब्राइल दूत आया और उसने कहा कि यूसुफ, एक बेटा तुझे होगा मरियम के द्वारा, His name shall be called Jesus, और उसका नाम यीशु रख, because क्योंकि he will save the people from sin. वो लोगों को पापों से बचाएगा। बोलिए, मैं उद्धार करता हूँ, I will save the people मैं लोगों को बचाऊंगा पापों से the bondages, और बंधनों से, demons, शैतान से from addictions, और व्यसनों से, from death. मृत्यु से। हालेलुया। Who are you? आप कौन हैं? You are a new creation, आप एक नई सृष्टि है। आप कौन है? a son of God, परमेश्वर के बेटे। आप कौन हैं? a savior. एक बचाने वाले। Many saviors are here. बहुत से बचाने वाले यहाँ पर है। With your mouth, you can आपके मुख के द्वारा आप उससे अंगीकार सकते हैं, और अपने हृदय से आप जब उसे विश्वास कर सकते हैं, फिर क्या होता है? Romans 10. रोमियो अध्याय 10 का 10, क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। For with the heart one believes unto righteousness, and with the mouth confession is made unto salvation. When you believe, जब आप विश्वास करते, सुनिए मुझे, जब आप विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह प्रभु है, you receive salvation. आप उद्धार को पाते हैं। When you say yes, Lord, जब आप कहते हैं कि हाँ प्रभु मेरे जीवन में आ यीशु, he comes into your life. वो आपके जीवन में आता है और आप धर्मी बनाए जाते हैं और आप एक बचाने वाले उद्धारकर्ता बन जाते हैं। कैसे विश्वास करते हैं? आप सुसमाचार को सुनते हैं और उद्धार को पाते हैं। और रोमियो 10 का 17 कहता है, सो विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। Everyone say faith comes. बोलिए, विश्वास आता है। विश्वास आता है। क्या विश्वास आएगा? Faith comes. हाँ, विश्वास आता है। Grow in faith. क्या आप विश्वास में बढ़ोगे? हाँ, विश्वास में बढ़ूंगा। सभी बोलो, विश्वास आता है जैसे मैं सुनता हूँ परमेश्वर के वचन को। इसका मतलब क्या? Word of God carries faith. परमेश्वर का वचन विश्वास को लेकर चलता है। जब आप इंजेक्शन लेते हैं कुछ बीमारी के लिए, वो इंजेक्शन में उसे ठीक करने का ताकत होता है, तो उसे ठीक करता है कुछ समय के लिए। When you take the word of God, जब आप परमेश्वर के वचन को सुनते हैं और विश्वास करते हैं उस पर और उसे ग्रहण करते हैं, तो जो वचन में सामर्थ है, जो अब्राहम के लिए परमेश्वर ने कहा कि तू एक बड़ा राष्ट्र होगा, वहाँ पर एक अब्राहम को जिसको बच्चा नहीं था उसे एक राष्ट्र में बनाने का सामर्थ्य है। वहाँ पर सामर्थ्य है उस वचन में।
परमेश्वर के हर एक वचन में एक परमेश्वर का बीज है और उसमें परमेश्वर का सामर्थ्य है और उसमें पीढ़ी बनाने का सामर्थ्य और बनाने का सामर्थ्य है परमेश्वर का। If God says, अगर परमेश्वर कहता है कि तू चंगा है और जब आप उस वचन को सुनते हैं और आप कहते हैं हाँ प्रभु जो वचन कहता है मैं विश्वास करता हूँ, मैं खुद की बीमारी पर नहीं देखूंगा, मैं बाहरी मनुष्यत्व को नहीं देखूंगा, पर वचन कहता है कि तू चंगा है, तो मैं विश्वास करता हूँ, मैं ग्रहण करता हूँ वो अभिषेक चंगाई का, वो सामर्थ्य जो चंगाई का जो वचन में है मेरे शरीर में और वो आपको चंगा करता है। मैं एक नई सृष्टि हूँ। चंगाई करने वाला और उद्धार करता हूँ। हालेलुया। कितने लोग ग्रहण कर रहे हैं इस वचन को, हर एक वचन को। हर एक वचन में सामर्थ्य है परमेश्वर का। विश्वास आता है सुनने के द्वारा और सुनना परमेश्वर के वचन से। जब आप पढ़ते हैं प्रेरितों के काम में अध्याय 14 8 से 10 तक, और वहाँ पर एक व्यक्ति था जो सुसमाचार के वचन को सुन रहा था जो पौलुस के द्वारा बताया जा रहा था, और वो एक लंगड़ा व्यक्ति था अपने बचपन से। वो कभी चला नहीं और वो जन्म से ही लंगड़ा था, और वो परमेश्वर के वचन को सुन रहा था। आपको पता है जो सामर्थ परमेश्वर के वचन में है वो आपके अंदर काम करने लगता है। जब उसे बोते हैं उस बीज को, कुछ समय के बाद आप देख सकते हैं कि वो बढ़ता है, वचन बढ़ता है, वचन देता है सामर्थ को। और उस व्यक्ति ने उसे सुनते रहा, उस वचन को सुनता रहा, और पौलुस उससे देख रहा था बहुत नजदीक से। उसने देखा कि उसने विश्वास को सुना। बोलिए चंगा होने का विश्वास, बोलिए चंगा होने का विश्वास, चंगा होने का विश्वास, चमत्कार पाने का विश्वास, और चलने का विश्वास, और चमत्कार करने का विश्वास। हालेलुया। बोलिए विश्वास, चमत्कार पाने के लिए, और चंगा होने का विश्वास, और अमीर होने का विश्वास, और भविष्यवाणी करने का विश्वास, और अद्भुत काम करने का विश्वास। और ये व्यक्ति सुन रहा था। अचानक पौलुस कहता है और बड़ी आवाज से कहता है, क्योंकि विश्वास कभी कभी चिल्लाता है, कभी कभी विश्वास सोता है, कभी कभी विश्वास शांत रहता है। आप पवित्र आत्मा के द्वारा चलाए जाओगे। कभी कभी आपको चिल्लाना पड़ेगा, कभी कभी आपको ठीक है जाने दो। हालेलुया। यहाँ पर यह व्यक्ति सुन रहा था और पौलुस ने उसको बड़े आवाज में कहा, खड़े हो जाओ अपने पैरों पर। और ये व्यक्ति, सुनिए मुझे, ये जन्म से लंगड़ा था। परमेश्वर के वचन में कितना सामर्थ, बोलिए परमेश्वर के वचन का सामर्थ, वहाँ सामर्थ है, उसमें सामर्थ है, और अनगिनत सामर्थ है, सार्वकालिक सामर्थ है, और अलौकिक सामर्थ, चमत्कार का सामर्थ, और समृद्ध करने का सामर्थ परमेश्वर के वचन में है, और वो कर रहा हूँ। उसने कहा खड़े हो जाओ सीधा अपने पैरों पर, और उसने विश्वास किया, कूदा, और वो चलने लगा। हालेलुया। और वो सामर्थ परमेश्वर के वचन में है। हालेलुया। और वो वचन हम में आता है जब हम इस पर विश्वास करते हैं, और जब हम अधिकार से बोलते हैं, विश्वास में वो काम करता है। हालेलुया। लाबाला का मोटो कोलो रोडो ता काबाला सके।
When we were doing many crusades, हम जब बहुत एक समय में क्रूसेड्स कर रहे थे one girl was brought. और एक लड़की वहाँ लाई गई, 19 साल की कुछ होगी वो, और वो चल नहीं पा रही थी। 7 महीनों के लिए वो चल नहीं पा रहे थे। 2 लोगों ने वहाँ पर उसे साइकिल पर लेकर आए और सामने रखा, और हमने सेवकाई वेलूर में उस समय शुरुआत ही की थी, और 2002 के करीबन मुझे ऐसा लगता है। तो हम बहुत से वहाँ पर सभाएं कर रहे थे, और जब वो मीटिंग ख़त्म होने वाली थी, मैंने विश्वास को वहाँ पर काम में लाना शुरू किया, और वो पूरा गांव वहाँ देख रहा है, और कुछ विश्वासियों के द्वारा मेरी मदद हो रही थी। और मैंने कहा यीशु के नाम से खड़ी हो जाओ। मैंने विश्वास के द्वारा कहा और परमेश्वर के वचन पर विश्वास करके कहा, और तुरंत वो लड़की खड़ी हो गई और चलने लग गए। अभी भी वहाँ गांव में वो है, और उसकी शादी हुई और 2 बेटे उसको है। और ऐसे परमेश्वर ने बहुत बहुत चमत्कार किए। हालेलुया। Even now he is doing miracles. अभी भी वो चमत्कार कर रहा है। When you believe the word जब आप वचन पर विश्वास करते हैं, with the authority given to you, जो अधिकार आपको दिया है उसके द्वारा, और जब आज्ञा करते हैं, चमत्कार होता है। you are a savior. आप एक छुड़ाने बचाने वाले, बोलिए मैं उद्धार देने वाला हूँ। I am called to save the people मैं बुलाया गया लोगों को बचाने के लिए, बीमारी से और रोगों से from addictions. और नशों से, बंधनों से। हालेलुया। Glory to God. परमेश्वर को महिमा हो। So faith comes. और विश्वास आता है परमेश्वर का वचन सुनने से। परमेश्वर के वचन को सुनते रहिए। हालेलुया। And the faith will और विश्वास बढ़ता रहेगा, and it begins to activate और वो सक्रिय होने लगेगा आपके आत्मा में। when it is mature. और वो पूरी तरीके से जब बढ़ जाएगा तो वो समय होगा फिर आज्ञा देने का, और जब आज्ञा दोगे तो चमत्कार होगा। परमेश्वर को महिमा मिले। Just command. केवल आज्ञा देना है, Believe and command. विश्वास कर कर आज्ञा देना है। और इस सत्र के खत्म होने से पहले आप आज्ञा दोगे। Take the authority. अब अधिकार लेने वाले हैं जो आपको दिया गया है, आपके शरीर पर, आपके मन पर, आपके परिवार पर, आपके बच्चों पर। You have to take authority. आपको अधिकार लेना है अनाज्ञाकारी बच्चों पर। आज्ञा मान यीशु के नाम से, उनको नहीं पर आत्मा में। Everyone say, I am a savior. बोलिए मैं बचाने वाला हूँ। Hallelujah. हालेलुया। So Jesus Christ came. तो यीशु मसीह इस दुनिया में आया बचाने के लिए, The salvation came. और उद्धार आया जब हमने विश्वास किया। उसी तरीके से You start. जब आप अपने विश्वास पर काम करना शुरू करते हैं, लोग भी बचाए जाते हैं। वो पवित्र आत्मा के द्वारा है। हम लोगों को नहीं बचा सकते, पर There is a saving faith और वहाँ पर एक बचाने वाला विश्वास है। by the Holy Spirit. आप बचाने वाले बन सकते हैं पवित्र आत्मा के द्वारा। और वहाँ पर एक अध्याय है ओबेद की किताब में, It talks about और वो कहता है, Zion and Eden. वो पर्वत सियोन और के विषय में कहता है। तो उस विश्वास वो उठेंगे और सियोन की तरफ आएंगे। फिर क्या होता कि वहाँ वो न्याय करेंगे, वो दुष्ट आत्माओं का न्याय करेंगे, वो रोगों का न्याय करेंगे, वो बीमारियों, बोलिए मैं बीमारियों का न्याय करूँगा, मैं बीमारियों का न्याय करूँगा, मैं मृत्यु का न्याय करूँगा, मैं मृत्यु का न्याय करूँगा। बोलिए। देखिए तुलनात्मक, अगर हम भजन संहिता 149 और 6 से 8, Righteous man. हर एक धर्मी व्यक्ति और स्त्री उसे अधिकार दिया गया है Kings with chains. और राजाओं को बांधने का, मतलब The demons with your word. जो शैतान है उनको आपके शब्दों के द्वारा बांधने का अधिकार दिया गया है। आपकी जगह में जहाँ भी आप जाओ, वे सारे शैतान के बंधनों को बांधो और फिर जाओ, और आप कब्जा करोगे जो शैतान के द्वारा जो कामों को जो
पकड़ा गया है। आप परमेश्वर के वारिसत्व को पाओगे। और इसलिए यीशु ने कहा कि तुम जब जाओ तो उस जगह से जो मजबूत व्यक्ति से बांधो। तो आप घोषणा करने वाले और न्याय करने वाले और शैतानी दुरात्माओं का अपने दाहिने हाथ को उठा के कहे, यीशु के नाम से सारे शैतान के अधिकार मेरे जीवन से, मेरे परिवार से, मेरे जगह में, मेरी सेवकाई में, मेरे गांव में, मेरे तहसील में, मेरे शहर में, मेरे राष्ट्र में, पूरे अधिकार से जो मुझे दी गई है परमेश्वर की ओर से, मैं आज्ञा करता हूँ, मैं यीशु मसीह नासरी के नाम से मैं अपने अधिकार को काम में लाता हूँ और मैं बांधता हूँ सारे शैतानी शक्तियों को उस जंजीरों से पवित्र आत्मा की यीशु के नाम से। सारे अंधकार की ताकतें मेरी जगह को छोड़, मेरे जीवन को छोड़, मेरे परिवार को छोड़, मेरे बच्चों को छोड़, मेरे पत्नी को छोड़, मेरे पति को छोड़, मेरे माता पिता को छोड़, यीशु के नाम से मेरे जगह को छोड़। बोलो यीशु के नाम से परमेश्वर का राज्य आए और वो राज्य परमेश्वर का राज्य बन जाए और मेरे एरिया यीशु का एरिया बन जाए। देखिए, जब उद्धारकर्ता खड़े होते हैं तो राज्य परमेश्वर का राज्य बन जाता है। बोलिए भारत में, बोलिए यीशु के नाम से परमेश्वर का राज्य आए और एक उद्धारकर्ता के रूप में मैं उठता हूँ, उद्धारकर्ता के रूप में मैं उठता हूँ, न्याय करता हूँ सारे मसीह के विरोधी, सारे विरोधी सुसमाचार के यीशु के नाम से, सारे शैतान जो कब्जा करना चाहते हैं हमारे भारत पर, यीशु के नाम से हम तुझे न्याय करते, निकल जा। परमेश्वर का राज्य आए हर एक जगह में। हालेलुया, परमेश्वर का महिमा। आप एक उद्धार करता है, अब बचाने वाले, आप अभिषेक को लेकर चलते हैं, आपके मुख में सामर्थ्य है, आपके शब्दों में। कोई तो बोलिए मैं चंगा करने वाला हूँ, चंगा करने वाला हूँ। कोलोसियो अध्याय 2 का 9 और 10 क्या आता है? कोलोसियो 2 का कि जो मसीह हमारे अंदर आया और सारी जो आशीषें वो हमारे मसीह में जमा कर दी गई और वो मसीह वो हमारे अंदर रहता है। यीशु को महिमा। तो जो चंगाई का सामर्थ भी यीशु में है और वो अब परिवर्तन हो चुका है हमारे जीवन में। आपको पता है हमारे पास वो विश्वास का भाग दिया गया जिसे हम काम कर सकते हैं और हमारी ज़रूरत के लिए और दूसरों के लिए भी हमें काम में ला सकते हैं। और रोमियो अध्याय 12 आपका विश्वास वो कर सकता है जो मसीह यीशु कर सकता है। मैं पहले सत्र में बता चुका हूँ। आपका विश्वास क्या कर सकता है? जो यीशु कर सकता है वो ये बात है, ये आप भी कर सकते हैं। और इसी के लिए भारत रुका है और इसीलिए ये दुनिया रुकी है। सभी बोलिए यीशु के नाम से मुझे उठना है और मसीह के जैसे विश्वास में, परमेश्वर के जैसे विश्वास में काम करना है, चमत्कार में जो यीशु के द्वारा लाए गए, यीशु के जैसे। हमें देखिए आजकल कलीसिया लोग, उन्हें मसीह के लिए उठना नहीं है पर उन्हें आनंद लेना है आशीषों का। केवल धन, केवल स्वास्थ्य जो पृथ्वी की है उन्हें चाहिए। अगर आज हम कलीसिया के लोगों के पास जाएं तो उन्हें केवल आशीषें चाहिए। उन्हें उठकर परमेश्वर के लिए बड़ी काम में नहीं करना, पर परमेश्वर ने आपको यहाँ लेकर आया है क्योंकि आप पहले से ठहराए गए और चुने गए, इसलिए आप यहाँ आए। और अब परमेश्वर वो प्यासे लोगों को ढूंढ रहा है। वो केवल आशीष के लिए नहीं जीते, वो केवल चमत्कार के लिए नहीं जीते, हम मसीह के लिए जीते हैं। और मसीह के लिए जब हम जीते हैं चमत्कार होता है। हालेलुया। सभी बोलिए मैं केवल आशीषों के लिए नहीं, मैं मसीह के लिए हूँ और वो आशीषें मेरे पीछे आएंगी। हालेलुया। हमारी प्राथमिकता केवल यीशु के जैसा होने के लिए है
और यीशु पवित्र आत्मा के द्वारा भरा हुआ था। वो हर एक जगह में जा रहा था, चमत्कार कर रहा था, अच्छे काम कर रहा था, चंगा कर रहा था बीमारों को, और जो बंधन में थे उसे छुड़ा रहा था। और प्रेरितों के काम 10:38 ये कहता कि जैसे परमेश्वर ने उसे यीशु को अभिषेक किया सामर्थ से, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था और वो अच्छे काम कर रहा था, चंगा कर रहा था, और जो दबे हुए थे उन्हें छुड़ा रहा था, और जो बंधन में थे उसे छुड़ा रहा था। और वही अभिषेक और विश्वास हमें दिया गया है। बोलिए, मैं बचाने वाला हूँ, मैं नई सृष्टि हूँ, मैं परमेश्वर का बेटा हूँ, जो यीशु का है वो मेरा है। मैं उद्धार करता हूँ, मैं चंगा करने वाला हूँ। आप कौन है भाई? चंगा करने वाले। बोलिए, मैं डॉक्टर हूँ। आपको ये वैद्यकीय कोई डिग्री नहीं दी गई, आप स्वर्गीय डॉक्टर है। सारे ये मेडिकल के डॉक्टर स्वर्गीय डॉक्टर के नीचे आते हैं। और इस पृथ्वी के जो डॉक्टर हैं वो जो कुछ नहीं कर सकते वो आप कर सकते हैं आज। और ये एक उत्साह है, और यहाँ पर आपको डॉक्टर की डिग्री दी जा रही है, स्वर्गीय डॉक्टर की डिग्री दी जा रही है। डिग्री। बोलिए, मैं चंगा करने वाला हूँ। कुछ लोग ऐसे देख रहे हैं कि वो इंजेक्शन लेकर ऐसे खड़े होते हैं, ऐसे दिख रहे हैं। थोड़ा मुस्कुरा कर अपने बाजू वाले से बोलो कि आपको चंगाई चाहिए, मेरे पास आओ। यीशु ने कहा, और जो बोझ से दबे हुए हैं मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। उस विश्राम शब्द में वहाँ चंगाई है, उस विश्राम शब्द में वहाँ आनंद भी है, वहाँ पर शांति भी है, वहाँ पर छुटकारा है, और वहाँ पर समृद्धि है। हर एक जो बहुत भारी रीति से हमला किया गया है, जो बंधन, जो बोझ के नीचे है, वो मेरे पास आओ। बोलिए, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें चंगाई दूंगा, क्योंकि अंदर चंगा करने वाला है। अब चंगा करने वाले हैं, ये हम जानते हैं, पर मैं फिर से उसे देना चाहता हूँ। और इस सत्र को ख़त्म होने से पहले आप कुछ लोगों को चंगा करने वाले हैं, हमें, क्योंकि वो चंगाई का विश्वास आपके अंदर है। लाब्राखा माठो कोलोरो सट्टा। कितने लोगों को चंगा करना है? लोगों को। यस प्रभु। और मरकुस अध्याय 16 का 15 से 20। मरकुस 16 का 15 देखिए। मार्कुस 16 का 15, 17 वचन। और विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दोष आत्मा को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे उसके नाम में। हाँ, बोलिए, यीशु के नाम से मैं शैतान को भगाऊंगा, मैं चंगा करूंगा, और मैं नई भाषा में बोलूंगा। और सांप भी मुझे कुछ तकलीफ नहीं दे सकते, कोई भी विष मुझे बाधा नहीं कर सकता। क्या आप तैयार हैं? अन्य भाषा में प्रार्थना करें कुछ समय। हलबुला रेले बाला बाबा बाबा बाला तेले बेबे आटो लोलू पवित्र आत्मा धन्यवाद राजा। ताबला रेंडा लेबा लेगा ले बिलेगी दिलेगी दिगी 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 बिले 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 शट। सभी अन्य भाषा में प्रार्थना करें कुछ समय के लिए। पवित्र आत्मा में धन्यवाद करता हूं आपकी उपस्थिति के लिए, आपकी चंगाई के सामर्थ के लिए, चंगाई के सामर्थ के लिए धन्यवाद। यीशु के नाम से, यीशु मसीह के नाम से जो भी रोग या बीमार है, कोई भी रोग हो, कोई भी, मैं अभिषेक को रिलीज करता हूँ इसी समय, चंगाई के अभिषेक को रिलीज करता हूँ। खाला ठोलो रो रो रो।
और मत्ती 8:8 कहता है, one word एक शब्द that will heal. जो हमें चंगा करेगा। Everyone to say, I am a savior. बोलिए, मैं उद्धार करता हूँ, मैं चंगा करने वाला हूँ। मैं बुलाया गया चंगा करने के लिए, मैं अभिषेक किया गया लोगों को छुड़ाने के लिए, मैं बुलाया गया, अभिषेक किया गया, चुना गया और ठहराया गया चंगा करने के लिए। आमीन। Heaven has authorized you. स्वर्ग ने आपको अधिकार दिया है, स्वर्ग ने मुझे अधिकार दिया है, The heaven has authorized me. स्वर्ग ने मुझे अधिकार देकर भेजा है चंगाई का सामर्थ को यीशु के नाम से। Please. बोलिए, स्वर्ग ने मुझे अधिकार ही ठहराया है। What the medical doctors और जो मेडिकल के डॉक्टर नहीं कर सकते वो मैं करूंगा यीशु के नाम से। confess it. आप उसे घोषणा करें, अंगीकार करें। हाँ प्रभु, मैं उसे अंगीकार करता हूँ यीशु के नाम से। बोलिए, So, how does the faith come? विश्वास कैसे आता है? How does the faith come? विश्वास कैसे आता है चंगाई के लिए? Hearing the healing word. और चंगाई के शब्दों को सुनकर, वचनों को सुनकर। और वहाँ पर एक व्यक्ति था जो सूबेदार था He had 100 police officers under him. और उसके हाथ के नीचे 100 पुलिस थे। और वो यीशु के पास आया और कहा कि प्रभु, मैं तुझे ग्रहण करने के लिए उतना योग्य नहीं हूँ, पर मेरा दास मर रहा है, About to die. वो मरने वाला है He's on the death bed. और वो मृत्यु के उस बिस्तर में है, वो सताया गया I can't bear anymore. और वो बहुत ही परेशानी में है, मैं नहीं देख सकता। और यीशु के पास आके कहा कि प्रभु, Speak the word. केवल एक शब्द को बोलिए, एक शब्द Just to say one word. बोलिए, एक शब्द, One word. एक शब्द। Father, पिता, one word. एक शब्द That will change my life. जो मेरे जीवन को बदलेगा, Deliver me. जो मुझे छुड़ाएगा, Heal me. जो मुझे चंगा करेगा, That will prosper me. वो मुझे समृद्ध करेगा। He said just one word. उसने कहा, एक शब्द प्रभु, Speak the word. वह शब्द को बोलो और मेरा दास चंगा हो जाएगा। और क्या हुआ? यीशु ने देखा और उसने कहा, देखो, मैंने ऐसा विश्वास, बड़ा महान विश्वास इस्राएलियों में भी नहीं देखा। और वो रोमी है, वो अन्य जाति है, पर उसने विश्वास किया है। एक शब्द, वो कहता है कि प्रभु, मुझे पता है शब्द में जो अधिकार है। आपको पता है शब्द में सामर्थ है। जब आप नकारात्मक सामर्थ शब्द बोलते हैं, नकारात्मक सामर्थ आता है। जब आप परमेश्वर के सामर्थ को बोलते हैं, वो शब्द को बोलते हैं, परमेश्वर का सामर्थ आता है। हालेलुया। जब आप चंगाई के शब्द को बोलते हैं, चंगाई के वचनों को बोलते हैं, वहाँ पर चंगाई का सामर्थ है। उसने कहा, मुझसे एक शब्द को बोलो, मुझे उस अधिकार को पता है जो शब्द में है। उसने कहा कि अगर मैं किसी को बुलाता हूँ तो वो आता है, अगर मैं उसे जा बोलता हूँ तो वो चला जाता है, और अगर मैं किसी को कुछ करने के लिए बोलूँ तो वो करता है। वो अधिकार है शब्द में। मुझे पता है प्रभु जो शब्द है, और तू अभिषिक्त है, तू अधिकारी है वो शब्द को बोलने के लिए। और क्योंकि तू शब्द है और आरंभ में शब्द था और शब्द परमेश्वर के साथ था और परमेश्वर शब्द था और वो शब्द देहधारी हुआ, वो यीशु मसीह है। और वो शब्द देहधारी हुआ और वो आया और एक मनुष्य के रूप में वो चल रहा था और वो शब्द चल रहा था और वो शब्द बोल रहा था और वो शब्द चंगा कर रहा था और वो शब्द मृतों को जीवित कर रहा था और वो चंगाई दे रहा था लंगड़ों को। वो परमेश्वर के शब्द का सामर्थ है और वो शब्द परमेश्वर का शब्द मनुष्य हुआ। और जब जिब्राइल दूत मरियम के पास आया और उसने कहा कि क्या होने वाला है, उसके विषय में बता रहा था कि बेटा होगा। और उसने पूछा, मैं कैसे इसे जानूंगी? और दूत ने कहा कि परमेश्वर के साथ कुछ भी असंभव नहीं है। शब्द, जब उसने शब्द को ग्रहण किया, उस दूत ने कहा कि पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, वो तुझ पर मंडराएगा।
और जो शब्द जिब्राइल ने लाया कि परमेश्वर का बेटा जन्मने वाला है, जब उसने उसे ग्रहण किया, वो शब्द और पवित्र आत्मा एक साथ हुए और यीशु की गर्भधारणा हुई मरियम की गर्भ में। जब एक चंगाई का शब्द आपके पास आता है तो परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं चंगा हूँ, और आप उस वचन को ग्रहण करते, पवित्र आत्मा आप पर मंडराता है, अभिषेक एक हो जाता है और वो चंगाई आपके अंदर जन्म लेती है। वो चमत्कार जन्मा जब आप कार के लिए प्रार्थना करते हैं और कहते हैं कि मैं विश्वास करता हूँ कि आपने मुझे फिलिपियो 4:19 के द्वारा कि परमेश्वर सब मेरी गाड़ी को देगा उसकी धन्यता में मसीह यीशु में। हालेलुया। जब आप विश्वास करते हैं कि हाँ प्रभु, तो पवित्र आत्मा का सामर्थ मंडराने लगता है जो शब्दों पर, जो शब्द आप बोलते हैं उन पर, कि हाँ मैं आशीषित हूँ गाड़ी के द्वारा, और वो बनाते हैं या उस गाड़ी को लाता है आपके घर पर। और जब आप कहते हैं कि मैं नहीं जीऊँगा, मैं नहीं जीना चाहता, तो फिर शैतान उन शब्दों को पकड़ेगा। क्या मैं आपको बताऊं सब कुछ एक शब्द में? सारी आशीषें वचन में है, शब्द में है। इसके बाद और पूरे महीना आप केवल परमेश्वर का वचन बोलोगे, वचनों को बोलोगे, सभी बोलो वचनों को, बोले वचन, परमेश्वर का वचन। हालेलुया। आप केवल शब्दों को बोलेंगे। और प्रभु ने कहा, यीशु ने कहा कि मैंने ऐसा विश्वास को कहीं भी नहीं देखा, तो जा सकता है और तेरे विश्वास के द्वारा ऐसा ही हो। इसलिए यीशु ने कहा, कोई भी जो इस पर्वत से कहे कि उखड़कर समुंदर में गिर जा, वो किया जाएगा उसके शब्द के द्वारा। जैसे उसका शब्द है वैसे, अगर वो अपने हृदय में संदेह नहीं करता तो अब आप शब्द को बोलने वाले हैं, आप चंगाई के शब्द को बोलने वाले हैं, क्योंकि आप चंगा करने वाले हैं, आप एक बचाने वाले हैं। आप शब्दों को बोलेंगे और वो होगा। जब आप अपने माता से कहते हैं, बहन से या अपने भाई से या अपने रिश्तेदारों को कहते हैं कि चंगे हो जाओ यीशु के नाम से, और वो शब्द जाएगा और वो चंगा करेगा जो बीमार है उनको। आप एक चमत्कार करने वाले हैं। बोलिए, मैं चमत्कार करने वाला हूँ, मैं जन्मा हूँ प्रकट करने के लिए चमत्कारों को। बोल से बोलो, मैं चंगा करने वाला हूँ, मैं बचाने वाला हूँ, मैं परमेश्वर का बेटा हूँ, मैं एक नई सृष्टि हूँ, मेरे पास मसीह के जैसा विश्वास है, मैं कर सकता हूँ जो यीशु ने किया। मैं एक चमत्कार करने वाला व्यक्ति हूँ, मैं एक नई सृष्टि हूँ। नई सृष्टि मतलब जो अंदरूनी मनुष्यत्व है पूरा चमत्कार से भरा हुआ है, सामर्थ से भरा हुआ है। इसलिए पौलुस कहता है कि नई सृष्टि के विषय में इफिसियों अध्याय 3:16 जब हम पढ़ते हैं, वो वहाँ पर कहता है कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे कि तुम उसके आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व पाकर, तो पवित्र आत्मा वहाँ है अंदर नई सृष्टि में, और नया मनुष्य मसीह के जैसा है, और वो परमेश्वर की आशीषों से पूरा भरा हुआ है, और उसके पास अभिषेक और सब कुछ है। अब जैसा अंदरूनी व्यक्ति है मसीह के साथ, वो उठाया गया और हम चमत्कार कर सकते हैं यीशु के नाम से। हमें दिया गया नाम यीशु। आमीन। पतरस और यूहन्ना वो मंदिर की ओर जा रहे थे क्योंकि उन्हें प्रार्थना करना था उनकी प्रार्थना के समय में, और वो जैसे चल रहे थे उन्होंने एक लंगड़े व्यक्ति को देखा, एक जन्म से लंगड़े व्यक्ति को देखा, और वो 14 साल से कुछ, वो 40 साल का या 40 के ऊपर होगा कुछ। अगर वचन को हम पढ़ेंगे,
वचन को पढ़ सकते हैं। प्रेरितों के काम अध्याय 3। की आशा रखते हुए उसकी ओर ताकने लगा। तब पतरस ने कहा, चांदी और सोने मेरे पास है नहीं, परंतु जो मेरे पास है वह तुझे देता हूँ। यीशु नासरी के नाम से चल फिर। और उसने उसको दाहिना हाथ पकड़ के से उठाया और तुरंत उसके पाँव और टखनों में बल आ गया और वह उछल कर खड़ा हो गया और चिल्लाने फिरने लगा और चलता और कूदता और परमेश्वर की स्तुति करता हुआ उनके साथ मंदिर में गया। सब लोगों ने उसे चलते फिरते और परमेश्वर की स्तुति करके देखा। उसको पहचान लिया कि यह वही है जो मंदिर के सुंदर फाटक पर बैठा कर भीख मांगा करता था। और उस घटना से जो उसके साथ हुई थी वे बहुत अचंभित और चकित हुए। जब वह पतरस और यूहन्ना को पकड़े हुए था तो सब लोगों बहुत अचंभा करते हुए उस ओसरे में से जो सुलेमान का कहलाता है उस में से पास दौड़ जाए। ठीक है, तो आपको जाकर ये पूरे वचनों को पढ़ना है। हालेलुया। वचन को पढ़ना बहुत अच्छा है क्योंकि उस वचन में चंगाई का सामर्थ है। हालेलुया। देखिए, पतरस और यूहन्ना वो प्रार्थना को जा रहे थे। उनका प्रार्थना का वो समय था, वो जा ही रहे थे और वहाँ पर एक लंगड़ा व्यक्ति था। वो रोज़ वहाँ पर ला कर रखा जाता था। पर अभी वो जब साथ में जा रहे थे, बोलो साथ में जब उन्होंने देखा साथ में पतरस को कुछ मिला, कुछ तो उसे अलौकिक उसके आत्मा में आया। उसे चंगा करना था। वो 40 साल के लिए वहां पर था। क्या पतरस ने उसे पहले भी देखा था? देखा होगा सभी, पर अभी वो पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक किया गया है और उसका नजरिया बदल गया। आप बीमारी को अलग नजरिए से देखोगे। आप परमेश्वर के गुस्से से उसे देखोगे। परमेश्वर का महिमा। एक स्त्री वो वहाँ पर आई और उसके पास एक लकड़ी थी और कलीसिया के बाहर जहाँ पर मैं आराधना चला रहा था वो आई और उसने कहा मैं कलीसिया से आई हूँ। और अभिषेक वहाँ पर हुआ और बहुत से लोग छुड़ाए गए और पीछे से वो आगे आई और वो गिरी और वो वहाँ पर उसमें प्रकट होना लगा और परमेश्वर का सामर्थ्य वहाँ पर आया। और आप कलीसिया में थी। पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि वो लकड़ी उनसे लिया और वो कोड़ियाँ उनसे ले ली, लकड़ियाँ वहाँ से हटा दी और मैंने कहा कि चलो, और वो चलने लगी। फिर मैंने एक हाथ उससे हटाया और दूसरा भी हाथ मैंने हटाया और मैं कहा तुम अकेले चलो, और वो अकेले चलने लगी। तो पतरस ने देखा इस व्यक्ति को पवित्र आत्मा की आंखों से अलौकिक सामर्थ और गुस्से से कि तू यहाँ पर मांग रहा है, तू भीख मांगने वाला नहीं, तू चंगा करने वाला है, तू चंगा करने वाला बनेगा। इस जगह पर मत बैठो, तो ये तेरी जगह नहीं है। यीशु के नाम से इसके बाद मांगना नहीं। बोलो मैं मांगने वाला नहीं, मैं चंगा करने वाला हूँ। मुझे चंगा करना है लोगों को। राबाला खाता। कितने लोग ऐसा महसूस करते हैं कि हाँ प्रभु मुझे चंगा करना है, और परमेश्वर का गुस्सा वो बीमारी पर और उस रोगों पर का गुस्सा हमारे पास आए यीशु के नाम से। केनिथ कोपन कहते थे कि जहाँ पर वो बीमारी को देखते थे और वो गरीबी को देखते थे और वो
अस्वस्थ हो जाते तो परमेश्वर का गुस्सा उनमें आ जाता था। अपने हाथ को उठाकर बोलो, पिता Whenever I see somebody sick, जब मैं किसी को बीमार देखूंगा, परमेश्वर का गुस्सा बीमारी पर judge the sickness. और उस पर न्याय करने के लिए मुझे भर दे यीशु के नाम से। थालाबा थाबाला बाबा बाबा। So the Holy Ghost और पवित्र आत्मा ने पतरस को भरा और उसने देखा, and the beggar thought, और वो मांगने वाले को ऐसा लगा कि ये कुछ देगा, और उसने कहा मेरे पास सोना चांदी कुछ नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर के दास के पास सोना चांदी नहीं होना चाहिए। उस समय कुछ नहीं था, ना सोना ना चांदी। अगर 4 अध्याय पढ़ोगे, और सारे लोगों ने, और 4 के 4 में उसने लिखा है कि प्रेरितों के कदमों में उन धन को उन्होंने रखा। उसने कहा कि मेरे पास ना तो सोना है ना चांदी है, पर मेरे पास जो है तो जो तुझे चंगा कर सकता है, मेरे पास कुछ है जो तुझे जो नाश कर सकता है शैतान के उस सामर्थ को जो तुझ में है। मेरे पास कुछ तो अलौकिक है। वो क्या है? वो पवित्र आत्मा का सामर्थ, वो मृतक को जिला सकती है और लंगड़ों को चला सकती है। हाँ, यीशु के नाम से। somebody shout and say, hey, I have कोई तो चिल्ला के बोलो, कुछ तो मेरे पास है, वो अलौकिक है। I may look ordinary. मैं साधारण दिख सकता हूँ, पर कोई तो अलौकिक और अनोखा मुझ में है, वो पवित्र आत्मा है। हालेलुया। आप कौन हैं ब्रदर? आप कौन हैं? आप कौन है बहन? चंगा दे करने वाले, चंगाई देने वाले, चमत्कार करने वाले। बोलिए चमत्कार करने वाले। How many of you are miracle? कितने लोग चमत्कार करने वाले आप में से? क्या मैं आपको बताऊं, हर एक विश्वासी जिसने यीशु को ग्रहण किया वो चमत्कार करने वाला है। इसलिए यीशु ने कहा तू अपने हाथों को बीमारों पर रखेगा और वो चंगे हो गए। लाब्रोमान ठोकोलो, और वो अभिषेक इस समय बहे, वो चंगा करने का अभिषेक और चमत्कार करने का सामर्थ्य यह समय बहे। और प्रेरितों के काम अध्याय 14 मैंने आपको बोला 3 वचन में वो कहता है कि वो हर एक जगह पर जा रहे थे और परमेश्वर के सुसमाचार को प्रचार कर रहे थे। पवित्र आत्मा उनमें था और वचन को वो, बोलिए मुझे अद्भुत काम चाहिए, बोलिए अद्भुत काम चाहिए। मुझे अद्भुत कामों को देखना है और मुझे अद्भुत काम करना है। कितने लोगों में सच में वो इच्छा है कि हाँ प्रभु मुझे चमत्कार करना है, वो सच में भूख है, प्यास है, हाँ प्रभु मुझे एक चमत्कार करने वाला बनना है। बाबा 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 साखा मतु को लो रोठो का ला लेते का ला ला बाता का पातो लोकन ताते पाला पाते को पा सन्ना मुतो। पवित्र आत्मा हर एक हम व्यक्ति और एक चमत्कार करने वाला उठे खड़ा हो जाए, और परमेश्वर हर एक व्यक्ति साधारण नहीं पर अनोखे चमत्कार, अलौकिक चमत्कार रखा। बोला ला दाला शटिल। पतरस ने देखा, ये तेरी जगह नहीं है। सुनिए मुझे, सुनिए, जब तक यीशु मरा नहीं था तू तब तक मांगने वाला था, पर अभी यीशु को मारा गया, यीशु को क्रूस पर टांगा गया, उसने अपने लहू को बहाया तेरे लिए, मेरे लिए। अब तू अब मांगने वाला नहीं हो सकता, अब तू बीमार नहीं हो सकता, तू लंगड़ा नहीं हो सकता। यीशु ने तेरे लंगड़ेपन को क्रूस पर लिया है, उसने तेरी बीमारी को क्रूस पर लिया है और उसने अपने शरीर पर उससे सहा है। अब नहीं, और नहीं, और नहीं, और नहीं प्रभु, मैं चमत्कार करने वाला हूँ, मैं चमत्कार करने वाला हूँ और मैं पवित्र आत्मा का व्यक्ति हूँ और सब लोग चमत्कार को पाएंगे, केवल मैं विश्वास करता हूँ। और ये वचन कहता है कि मैं भी विश्वास करता हूँ कि मैं चमत्कार करने वाला हूँ और मैं पवित्र आत्मा का मनुष्य हूँ। आपने दाहिने हाथ को ऊंचा करे और कहे, यीशु मैं अनुमति नहीं दे सकता, मैं अनुमति नहीं दे सकता किसी को भी बीमारी में रहने के लिए। मैं जिसको भी देखूंगा, मैं जिसको भी देखूंगा
और जहाँ पर मैं लोगों को मिलूंगा, मैं किसी को मैं बीमारी को उनमें नहीं रहने दे सकता। आज से यीशु के नाम से, मसीह नासरत यीशु के नाम से वो इच्छा और वो जुनून और वो गुस्सा, वो क्रोध और वो सामर्थ मुझ में भर जाए मुझे। लापरा ना 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 ठोको ला ला शे ताला खाला बाला खातो लो बला बाबा। मैं एक कहानी को मैं याद आई मुझे। एक गांव में एक छोटी जगह थी और उन दिनों में छोटे छोटे राजा वहाँ पर थे एक समय। और एक नियम था कि 10 के बाद कोई भी लाइट चालू नहीं होना चाहिए पूरे वो छोटे राज्य में, क्योंकि राजा वहाँ पर आता था, घूमता था। और उस समय और एक दिन वो अपने कुछ लोगों के साथ वहाँ पर घूम रहा था। उसने एक लाइट को देखा, एक प्रकाश को देखा, एक घर में एक प्रकाश को उसने देखा। वो गया और थोड़ा सा वो दरवाज़ा खुला था, वो अंदर गया और उसने देखा एक मनुष्य को एक टेबल पर सोया हुआ और उसके पास एक लिस्ट थी इन चीज़ों की। और बहुत से उनके पास बहुत कर्जा था और जिसको देना था वो लिखा हुआ था, उसने सब कुछ लिखा था। और वो झुक कर सो रहा था दर्द में। और ये राजा ने देखा और उसने एक ऐसा लिखा था कि कौन मेरे कर्जे को भरेगा। और राजा ने ऐसा लिखा कि मैं उसे भरूंगा। और वो घर गया और उस जगह पे गया। और दूसरे दिन और वो राजा का मंत्री आया घोड़े पर और कहा कि राजा तुझे बुला रहा है। वो डर गया, मैंने क्या किया? मैंने कुछ गलती तो नहीं की, मैंने कोई गुनाह किया नहीं। उसने कहा तुझे बुलाया है। वो डर के साथ चला गया। उसने कहा मैं तेरे सारे कर्जों को भरूंगा आपके राज्य में और इस दुनिया में। यीशु क्रूस पर गया। कौन मेरे कर्जों को भरेगा? कौन मुझे चंगा करेगा? कौन मेरे लिए चमत्कार करेगा? यीशु ने कहा मैं करूंगा। और उसने क्रूस पर किया। और अब कहता है कि मेरे राज्य में कोई भी बीमार ना हो, मेरे राज्य में कोई भी लंगड़ा ना हो, कोई भी बीमार ना हो। वो अभिषेक, वो अधिकार, वो पवित्र आत्मा का सामर्थ्य मुझ में डाला गया है। और अब प्रभु कहता है कि तेरे राज्य में कोई भी बीमार ना हो। यस लॉर्ड। हाँ प्रभु, यहाँ पर अब तूने यहाँ पर मुझे लाया है और इस उपस्थिति में और इस जगह में कोई भी बीमार ना हो मेरे साथ। और सभी और इस कैंप साइट में सभी लोग चंगे हो जाए यीशु के नाम से। रिबाना ठोको लोरोड़ा दाला गाता तुको। और वो परमेश्वर का उद्देश्य है भाई। जैसे आपने नहीं देखा है कभी भी, वो बड़े चमत्कार होने वाले हैं, महान चमत्कार। आप चमत्कारों के लिए रोए हैं, पर रोने का समय खत्म और अब घोषणा करने का समय शुरू हुआ है। आप वचन को बोलेंगे और चमत्कार होंगे। लात्रोमा कातर बले और आपकी बोलिए, चिल्लाकर बोले मेरे राज्य में। और जहाँ पर मेरे कदम जाएंगे, जहाँ मैं जाऊँगा और मेरे राज्य में मैं घोषणा करता हूँ, मैं आज्ञा करता हूँ, कोई भी बीमार ना हो, कोई भी कर्जा नहीं, कोई भी मृत्यु नहीं, कोई भी मृत्यु का शक्ति नहीं। शैतान में आने से पहले मेरी जगह से निकल जा यीशु के नाम से। निकल, अपने पैरों पर खड़े हो जाए। रामा ठोको लोरोड़ेगा। और यीशु चमत्कार करने वाला था और उसने वो चमत्कार करने वाला था और वो चमत्कार करने वाला है। आप और मैं चमत्कार करने वाले हैं। और चमत्कार
केवल वरदान नहीं है, our वो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। when you go, जब आप जाओगे फ्लाइट से तो उसमें खाना भी मिलता है और वो पैसे उसमें होते हैं। आप नॉन वेजिटेरियन, आप शाकाहारी है या मांसाहारी, आप खा सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मुझे फिर से कहानी याद आ गई। और एक व्यक्ति एक फ़्लाइट से जा रहा था और उसे एक जगह पे जाना था और वो बैठा था और फ़्लाइट उड़ रही थी, उड़ान भर रही थी। और उसके बाद वहाँ पर एयर होस्टेस आकर बोली, क्या आप मांसाहारी हैं? क्या आप मांसाहारी हैं या शाकाहारी हैं? उन्होंने केवल अपने सिर को हिलाया। और समय के लिए मैं ऐसे कहता हूँ, क्या उसने कहा आपको जूस चाहिए? उन्होंने कहा नहीं। क्या आपको कॉफ़ी चाहिए? नहीं। और वो लैंड होने ही वाला था और वो पास्टर ने उन्हें ग्रहण किया और उन्होंने जूस और फ्लाइट में सब कुछ लिया। उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने नहीं खाया। क्यों? मैंने खाने के लिए पैसे भरे थे, मैंने जूस के लिए पैसे भरे थे और तूने उसे खो दिया। ऐसे नहीं बोला उसने। क्या पास्टर जी, आपने वो उसी में था? वो तो क्या सच में? अयो, मैंने सब कुछ खो दिया। और कुछ समय के बाद उसे वापस जाना था और वो बैठा था और फिर फ्लाइट वो ले गए और पैसेंजर ने अपनी सीट बांधने हैं और वो एयर होस्टेस आई। उसने कहा हाँ, क्या कॉफ़ी चाहिए? हाँ। और उसने कहा तो उसने कहा वेजिटेरियन, शाकाहारी है या मांसाहारी? वो कहता है दोनों भी है। जब मैं एक बार यूके लंदन चला गया और मुझे मांसाहार बहुत पसंद आया और वो व्यक्ति आकर मुझे कहने लगी, उन्होंने मुझे शाकाहारी दिया तो मैंने उन्हें कहा कि क्यों मुझे मांसाहार, तो मुझे दोनों भी मैं दूंगी, ऐसे कहा। और फिर मुझे ये कहानी याद आ गया। अब सुनिए मुझे, जब यीशु हमारे जीवन में आया it is like a flight. और वो फ्लाइट की तरह था Miracle is included. और उसमें चमत्कार भी है, चंगाई भी है Prosperity. और समृद्धि भी है Anointing is और अभिषेक भी उसी पैकेज में है, Holy Ghost is in the package. पवित्र आत्मा भी उसी में है Healing is for your mom is in the package. और चंगाई आपके माताओं के लिए है, आपके बीवियों के लिए चंगाई उसी में है। Your future is in the package. आपका भविष्य भी उसी में है Don't miss your package. और अपने उस बैग को ना खोए। Everybody say, hey, सभी कहिए हे, Savior. मैं छुड़ाने वाला हूँ और मैं एक नई सृष्टि हूँ। I'm a son of God. मैं परमेश्वर का बेटा हूँ, मैं चंगाई देने वाला हूँ, मैं चमत्कार करने वाला हूँ, मैं फिर से जन्म पाया हूँ। प्रभु मुझ में है, Lives on inside. मसीह मुझ में रहता है। Package. अब मेरे पास पैकेज है Miss my baggage. और मैं अपने बैग को नहीं खो सकता। Woo! मैं एक नई सृष्टि हूँ और मैं एक नया व्यक्ति हूँ Things are included. और सारी आशीषें मेरे टिकट में है। Like vegetarian, I'm not vegetarian. और मांसाहारी या शाकाहारी, चंगाई मेरा, चमत्कार चंगाई मेरा है और छुटकारा भी उसमें है और सारी आर्थिक आशीषें। How can he stop the blessing? और कैसे वो रोक सकता है आशीषों को जब कहता है कि मांसाहारी या ना मांसाहारी, मैं इसको जीऊँगा क्योंकि मैं मसीह जो ये हवाई जहाज है उसमें हूँ। आमीन। राबाचे हालेलुया रीना मामा मामा ठकाबा। Yes, Lord. हाँ प्रभु, अब मुझे समझ आ गया। Paul prayed. पौलुस ने एक प्रार्थना की है, मैं प्रार्थना करता हूँ वही कि मेरा मन प्रकाशित हो।
आमेन। We need the knowledge. हमें उस ज्ञान की ज़रूरत है। Everything is mine. सब कुछ मेरा है। जब मैं आ रहा था मैंने केवल उस वचन को पढ़ा, बेटे जो मेरा है वो तेरा है, चंगाई तेरी है, मेरी भावनाएं तेरी है, My miracle is yours. मेरा चमत्कार तेरा है, मेरा पैसा भी तेरा पैसा है, और मेरा अरे हनी मेरा पैसा तेरा पैसा है, My joy is your joy. मेरा आनंद तेरा आनंद है, My word is your word. मेरी दुनिया तेरी दुनिया है, The kingdom belongs to you. और राज्य तेरा है, The power belongs to you. सामर्थ भी तेरा है। Give me my power. मैं अपना अधिकार तुझे देता है, मैं अपना सामर्थ को तुझे देता हूँ। तू चंगा करने वाला है, My strength. Instead of me, और मेरे जगह पर तू जा, तू चंगा कर, wonder. Do wonder. तू अद्भुत काम कर, You are a wonder. क्योंकि तू एक खुद अद्भुत काम है। और यशाया 8:18 कहता है तू एक अद्भुत काम है। हालेलुया। Everyone said, I'm a सभी कहिए मैं एक अद्भुत काम हूँ, I thunder. और मैं गरजता हूँ, और मैं एक अद्भुत काम हूँ, और मैं गरजता हूँ कि मैं एक नया काम हूँ, अद्भुत काम हूँ। Everyone said, devil. सभी बोलिए शैतान सुन। पेट से गए, सुन शैतान सुन, I'm a wonder. मैं एक अद्भुत काम हूँ, और यही मेरी गरजराहट है। Woo! I will ask you. मैं आपको पूछूंगा, आपको मुझे उत्तर देना है कि कुत्ता भौंकता है, बिल्ली, बस बोलो बोलो, मैं कुत्ता, बोलो कुत्ता। How many dogs? कितने कुत्ते हैं? Already there are many dogs here. बहुत कुत्ते हैं यहाँ पर कैंप साइट में। बिल्ली, म्याऊ, और कुत्ते वो The nature of और जो स्वभाव है कुत्ते का वो है, और कुत्ते की भाषा जो है भाव है, language of a spiritual और एक आत्मिक अलौकिक परमेश्वर के बेटे की भाषा वो चंगाई है, वो चमत्कार है। हालेलुया। अपने बाजू वाले से बोलो, ए तुझे पता है मैं एक शारीरिक मनुष्य नहीं, मैं अलौकिक हूँ, मैं परमेश्वर का बेटा हूँ, मैं नई सृष्टि हूँ, मैं चंगा करने वाला हूँ, मैं उद्धार करता हूँ, मैं चमत्कार करने वाला हूँ। मेरा स्वभाव और मेरा नैसर्गिक जीवन चमत्कार का जीवन है। अगर मुझे खाना है चमत्कार, देखो जब यीशु ने उसके 40 दिन की जो उपवास से ख़त्म किया तो मिस्टर शैतान आया, श्रीमान शैतान आया। सुनो, गुड मॉर्निंग सर, सुप्रभात, क्या आप भूखे हैं? हाँ, क्या आप परमेश्वर के बेटे हैं? और अगर परमेश्वर के बेटे हैं क्यों ना आप इस पत्थर को रोटी में बदले, क्योंकि आप एक चमत्कार करने वाले हैं। यीशु ने कहा मनुष्य केवल रोटी से नहीं, परोठा से नहीं, चुका से नहीं, चपाती से नहीं, चिकन 65 से नहीं, मछली से नहीं, तली हुई मछली से नहीं, पर बोलिए पर हर एक शब्द से, हर एक शब्द से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है। अपने बाइबल को लीजिए और कहिए, मैं लेकर चलता हूँ परमेश्वर को और उसके शब्द को हर एक जगह पर। वो चमत्कार है, हर एक शब्द, वो मेरी प्रार्थना है। हालेलुया, आमेन। तो सुनिए सुनिए सुनिए, समझो कोई अगर खदान का, सोने की खदान का मालिक आपका दोस्त हो कि
भाई जितना चाहिए उतना ले जाओ, तो आप क्या करोगे? मैं आधे घंटे का समय देता हूँ, आप ले जाओ जितना चाहिए, तो आप क्या करोगे? कुछ आलसी लोग कहेंगे नहीं मुझे वो लेना पड़ेगा और फिर उसको बनाना पड़ेगा और फिर उसमें कुछ प्रक्रिया लगेगी। कितने लोग जोए अलकास को जानते हैं? केरला, दुबई, और वो ज्वेलरी, सोने की जो गहने होते हैं, वो आपके दोस्त है और कहते हैं कि मैं इसे बहुत प्रेम करता हूँ आपसे, आपको जो लेना है ले जाओ, 10 मिनट का समय देता हूँ, तो आप कैसे लोगे वो सोने को? वाह! प्रभु कहता है हे मैं तेरा जीवन भर देता हूँ, ले ले जो चाहिए। क्या आप तैयार है? वहां पर सोना गहने हैं, सारे आशीष है। अब केवल मैं आपके लिए कुछ समय प्रार्थना कर, कुछ समय के लिए हम अन्य भाषा में प्रार्थना करें। मेरे शरीर को सब कुछ, हालेलुया, धन्यवाद। वो परमेश्वर है। He is risen from the dead. He is Lord. Every knee shall bow. Every tongue confess that Jesus Christ is Lord. Just for a time. कुछ समय के लिए आप चुपचाप परमेश्वर की उपस्थिति में हम शांत होकर खड़े रहेंगे। पवित्र आत्मा, मैं आपका स्वागत करता हूं। आप हमारे अंदर रहते हैं, हमें पकड़ लीजिए, हमारी आत्मा प्राण शरीर के ऊपर नियंत्रण कीजिए। आप अपनी उपस्थिति से हमें भर दीजिए। पवित्र आत्मा, यह आपका समय है, आप मुझ में उठिए। मुंह का जो अल्सर है वो चंगा हो रहा है। मुंह में जिसके अल्सर है, परमेश्वर उसको चंगा कर रहा है। आंख की परेशानी, जैसा जैसा परमेश्वर ने मुझे दिखा रहे हैं, मैं बोल रहा हूं, मैं कह रहा हूं और वो चंगे हो रहे हैं। जो स्वर्ग में चंगा हुआ, आत्मिक दुनिया में जो चंगा हो रहा है, वह आपके शारीरिक रूप में भी हो रहा है। आंख की परेशानी, प्रभु यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद चंगाई के लिए। परमेश्वर मुझे दिखा रहा है फेफड़ों में जो आपके मुंह के उस पाइप है जो अंदर से उस फूड का जो खाने जिससे नली है खाने की उससे जो जुड़ा हुआ है, वहां पर चंगाई हो रही है। किसी को 25 साल से परेशानी है वहां उस जगह पर। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य बह रही है, आप चंगे हो रहे हैं। गर्दन के पास किसी के परेशानी है, किसको रीढ़ की हड्डी में किसको दर्द है,
परमेश्वर परमेश्वर आपके ऊपर अभिषेक को चंगा करने का अभिषेक आ रहा है। आप अपनी चंगाई को आप ले लें। यस, कहें धन्यवाद परमेश्वर, मैं इसे ग्रहण करता हूँ। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। धन्यवाद धन्यवाद परमेश्वर इस चंगाई के लिए, उस कैंसर को चंगा करने के लिए। मन से परिस्थिति जो परेशान हुए लोग, परमेश्वर आपको चंगा कर रहा है। हड्डियों की समस्या, किसी भी प्रकार की हड्डियों की परेशानी है, हड्डियों में तकलीफ है, अपनी चंगाई को ले लीजिए। बोले परमेश्वर, ये प्रभु यीशु मसीह धन्यवाद, मैं चंगा हो गया हूँ। पवित्र आत्मा यहाँ मंडरा रहा है। शुरुआत में, उत्पत्ति में पवित्र आत्मा जल के ऊपर मंडरा रहा था। पवित्र आत्मा मरियम के ऊपर मंडरा है, चमत्कार हुआ। पर आज पवित्र आत्मा हमारे ऊपर मंडरा रहा है। अपनी चंगाई को ले लीजिए। किसी को घुटनों में बहुत दर्द है, आप इसी वक्त चंगाई को ले लीजिए। परमेश्वर आपको चंगा कर रहा है। आप पहले से चंगे हो चुके हैं आत्मिक दुनिया में। आपके आत्मा में अपने आत्मा से उस चंगाई को ले लीजिए। कहे मैं ग्रहण करता हूँ। धन्यवाद यीशु। धन्यवाद धन्यवाद यीशु चंगाई के लिए। धन्यवाद यीशु चंगाई के लिए। धन्यवाद यीशु। परमेश्वर मुझे दिखा रहा है एक दर्द एब्डोमेन में, उसके पेट के नीचे हिस्से में। उस परमेश्वर इसी वक्त चंगाई को बह रहा है। आप चंगाई को आप ले लीजिए। कहे परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, मैं अपनी चंगाई को ग्रहण करता हूँ। धन्यवाद परमेश्वर। किसी के डिवोर्स समस्या है, उसे परमेश्वर फिर से ठीक कर रहा है। आप जुड़ जाएंगे। यहाँ पे कोई आया है, उसने सारे पैसे उसके गवा दिए हैं और उसके पास अभी कुछ पैसे लेके यहाँ पे लेके आया है। परमेश्वर उसके ऊपर आर्थिक के रूप से आशीष, उन्नति के आशीष, इसहाक के समान आप उन्नति करेंगे। आप जमींदार, आप दूसरों को पैसा देंगे। अब दूसरों को सेवकाई में आप पैसे को देंगे। धन्यवाद परमेश्वर। अपने हाथों को हर एक जन उठाए। धन्यवाद परमेश्वर। धन्यवाद यीशु। मैं इसे ग्रहण करता हूँ। मैं अपनी चंगाई को ग्रहण करता हूँ। इसी वक्त मेरे शरीर में, अगर आपको जो भी कुछ चंगाई चाहिए आप बोलिए। मैं अगर किसी प्रकार की समस्या क्यों ना हो, आपका प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं चंगा हुआ हूँ। मैं अपनी चंगाई को ग्रहण करता हूँ अपने शरीर में। विटामिन की कमी, खून में समस्या, वो भी चंगे हो रहे। इसी बात अपनी चंगाई को ले लीजिए। कान की तकलीफ भी इसी वक्त चंगे हो रहे। आप मैं देख पा रहा हूँ स्वर्गदूत यहाँ पर आ रहे हैं और हर एक लोग के पास जा रहे हैं और उन्हें चंगा कर रहे हैं। अपनी चंगाई को ले ली। धन्यवाद परमेश्वर ने वो तो सामर्थ्य चंगाई के लिए।
चंगाई चमत्कार करने वाला अभिषेक का, आपके चंगा करने वाला अभिषेक का। पिता, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। ये आपका समय है। अब चंगा करने वाला अभिषेक और चिन्ह और चमत्कार करने वाला अभिषेक और विश्वास का अभिषेक, जो दूसरों को चंगा करे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से, प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से इसी वक्त पवित्र आत्मा बहने लगे हर एक के ऊपर इसी वक्त, हर एक के ऊपर प्रभु यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त चमत्कार करने वाला अभिषेक है। मैं उस अभिषेक को लेता हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। लब्रहम शबला, चंगा करने वाला अभिषेक, चिन्ह और चमत्कार करने वाला अभिषेक, पवित्र आत्मा के वरदान। एक चमत्कार करने वाले परमेश्वर मुझसे कह रहा है आपसे कहने के लिए, वो अभिषेक इस वक्त हर एक के ऊपर बह रहा है, वो बह रहा है, आपके ऊपर बह रहा है। पवित्र आत्मा उससे बहा रहा है इस अभिषेक को, जिससे कि आपको परमेश्वर एक चिन्ह और चमत्कार करने वाला रूप में खड़े कर, जहां कहीं आप जाएंगे आप उस क्षेत्र में चमत्कार, उस चंगा करने वाला अभिषेक प्रभु हर एक के ऊपर बहने लगे इसी वक्त प्रभु यीशु मसीह के नाम से। कोई भी आप क्यों न, जो कोई चाहता है इस एक स्पेशल अभिषेक, उस क्षेत्र में आप महारथी। लबरा शबलबा रियांठा लबरा हस्तगो रियांठा लबा। मैं इसे खत्म करने जा रहा हूं 2 मिनट के अंदर। आपके जो बगल में उनके ऊपर आप हाथ रखिए, जो आपके बगल में है। 2 जन रब लहब शबलबा रियांदलबा रिगब्बर। चिन्ह और चमत्कार और उनके ऊपर आप चंगाई की घोषणा करिए। हर एक दूसरे जन के लिए आप प्रार्थना कीजिए।